राज्यसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार की हार के बाद से अघाड़ी में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का आरोप है कि हितेंद्र ठाकुर की बहुजन विकास अघाड़ी के अलावा निर्दलीय विधायक संजय शिंदे, श्याम सुंदर शिंदे व देवेंद्र भूयार ने पवार को वोट नहीं दिया। राउत ने इस बयान को लेकर भी हितेंद्र के अलावा निर्दलीय विधायक भड़के हुए हैं। ऐसे में पवार नहीं चाहते हैं कि जो गलती राज्यसभा चुनाव में हुई है उसे विधान परिषद में दोहराया जाए। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार राज्यसभा चुनाव की तर्ज पर विधान परिषद चुनाव में भी अघाड़ी व बीजेपी के बीच जोरदार मुकाबला होगा। शरद पवार राज्य विधान परिषद चुनाव में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस को मात देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव की 6ठी सीट पर बीजेपी से मिली हार के बाद अपने मंत्रियों को सचेत करते हुए लापरवाही न बरतने की अपील की। पवार ने अपने नेताओं से कहा कि 20 जून को विधान परिषद की चुनाव में एनसीपी समेत अघाड़ी के अन्य उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए निर्दलीय विधायकों की उम्मीदों पर खरा उतरना बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय विधायकों को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए नेता विपक्ष फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने चमत्कार किया है। हालांकि अब विधान परिषद चुनाव में पवार नहीं चाहते कि देवेंद्र का सिक्का एक बार फिर चमके। राज्यसभा चुनाव की तर्ज पर विधान परिषद के चुनाव में भी निर्दलीय व छोटे दलों के विधायकों की बड़ी भूमिका होगी। इस वजह से पवार ने अपने मंत्रियों से निर्दलीय विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा है। उन्होंने अपने नेताओं को निर्दलीय विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में लंबित कार्यों की समीक्षा करने के अलावा विकास निधि की उम्मीदों को लेकर बात करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के राज्यसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार संजय पवार की हार के बाद से बिगाड़ी की खबर है। शिवसेना को लगता है कि इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दल एनसीपी व कांग्रेस ने उन्हें बेहतर सहयोग नहीं मिला। इस वजह से शिवसेना ने यहां तक कह दिया कि विधान परिषद चुनाव में सभी सहयोगी दल अपनी तैयारी खुद कर लें। पवार नहीं चाहते हैं कि इस विवाद की आग विधान परिषद चुनाव पर भी पड़े, इसलिए उन्होंने निर्दलीय विधायकों को मनाने की कवायद अभी से तेज कर दी है। सांख्यबल के हिसाब से शिवसेना व एनसीपी के 2 उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत पक्की है। वहीं बीजेपी के 4 उम्मीदवार आसानी से चुनकर आ जाएंगे। सबसे बड़ा मुकाबला 10वीं सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। DRV न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।